नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम क्लास को आगे है ना बढ़ाते हैं। और कल तो हमारी क्लास हो नहीं पाई थी है ना, हाँ कोई काम था उस वजह से है ना। आज देखो अब तक अपना चल रहा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था ना एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ, दोनों को ही बना रहे थे ना। उसमें अपन ने एक लिया था एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, दूसरा एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, और तीसरा लिया था अपन ने एल्कीन के ओजोनीय अपघटन से, और चौथा लिया था एल्काइन के जलयोजन से। इन चारों विधियों से अपन ने एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही बना दिए थे ना। अब पढ़ेंगे अपन क्या, मतलब उसके बाद पढ़ रहे थे अपन केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। और केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों में अपन ने सबसे पहली पढ़ी थी एल्किल साइनाइड से, और साइनाइड वाली अभिक्रिया का नाम था स्टीफन अभिक्रिया ना। कौन सी अभिक्रिया? स्टीफन अभिक्रिया। अब इसमें अपन विकल्प के तौर पर एक डाइवल को भी काम में ले सकते हैं ना, डाइवल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यानी जो काम SnCl2 HCl कर रहा था, अपचयन का काम, अपचायक का काम है ना, वही काम कौन डाइवल भी करता है ना, अपचायक का काम। बस फिर उसमें अपन ने ना डाइवल में एक केस और पढ़ा था कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया ना किसके अंदर, साइनाइड के अंदर, तो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का वो है ना अपचयन नहीं करेगा। और फिर एक एस्टर का अपन ने अपचयन कर लिया था किससे, डाइवल से। यहां तक कि अपनी बातें सारी कंप्लीट हो गई थी है ना। अब उसके बाद अम्ल क्लोराइड से है ना, यानी अम्ल क्लोराइड का अपचयन करवाया था, उस अभिक्रिया का नाम था रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, और वो भी हमने कंप्लीट पढ़ ली थी है ना। अब इसके बाद तीसरी अभिक्रिया है सी के अंदर, देखिए, और वो कौन सी है आपकी, वो है मैथिल बेंजीन। देखिए मैथिल बेंजीन को ही हम टॉलुइन भी बोलते हैं ना, मैथिल बेंजीन को ही क्या बोलते हैं, टॉलुइन इसका ना ट्राइबल नाम है ना, साधारण नाम, रूट नाम। तो मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, और इसके अंदर अपन दो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एक क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, एक किसके द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे अपन, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा, और इस अभिक्रिया का नाम है एटार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? एटार्ड अभिक्रिया। यानी क्रोमिल क्लोराइड से मैथिल बेंजीन यानी टॉलुइन का ऑक्सीकरण करवाते हैं। इस अभिक्रिया का नाम क्या है आपके, एटार्ड अभिक्रिया। और देखो इसमें क्या करवाते हैं अपन एटार्ड अभिक्रिया के अंदर, इसमें है ना टॉलुइन लेते हैं और उसका ऑक्सीकरण किससे करवाते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से करवाते हैं ना। तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम संकुल बनता है ना, और उसका अपन क्या करवा देते हैं, जल अपघटन। तो उससे अपन को क्या मिलता है, एल्डिहाइड। लेकिन ये एल्डिहाइड कौन सा मिलेगा, अरे मैथिल बेंजीन यानी टॉलुइन खुद ही कैसा है, एरोमेटिक, तो अपन को एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेगा ना। कौन सा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो देखिए क्या कहेंगे, टॉलुइन का ऑक्सीकरण कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ना, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में CrO2 Cl2, CrO2 Cl2 को क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। से कराने पर एक क्रोमियम संकुल बनता है, एक क्रोमियम संकुल बनता है।
क्या बनता है, क्रोमियम संकुल बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। देखिए अपन ने क्या लिया, ये हाँ जी, देखिए इसका नाम क्या है, मैथिल। ये तो मैथिल और ये बेंजीन, तो मैथिल बेंजीन को ही क्या बोलते हैं अपन, टॉलुइन। क्या बोलते हैं बच्चों, टॉलुइन। इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं किससे, क्रोमिल क्लोराइड से, है ना। ये लो CrO2Cl2 और इसका नाम क्या है, क्रोमिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड। ये लीजिए, और वही किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं अपन, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, कार्बन डाई सल्फाइड की प्रेजेंस में। तो इससे बनेगा क्या, देखो इससे बनेगा ये CHOCrOH Cl2 का हल ट्वाइस, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, ये क्रोमियम संकुल है ना। कौन सा संकुल है, क्रोमियम संकुल। ये लो, इसका नाम क्या है, यानी CH, यहां से 2H हट गया ना, और ये ग्रुप जुड़ गया OCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं हम क्रोमियम संकुल। और देखिए आगे इसका क्या करवाते हैं अपन, जल अपघटन। ये लीजिए, आगे इसका जल अपघटन करवा रहा हूं मैं अम्लीय माध्यम में, है ना। ये H+ और ये H2, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, देखो। अरे ये पूरा ऐसे जुड़ा हुआ है, देखिए कैसे ऐसे जुड़ा हुआ बच्चों, ना। ये CH, इस पर ये OCrOH और ये Cl2, ऐसे यहाँ OCrOH और ये Cl2। अब यहाँ से क्या होगा, अरे देखो इससे, है ना, ऐसे एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर तो क्या जुड़ेगा OH, इधर H, OH H। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते ना, इसलिए यहाँ से जल का अणु निकल जाएगा, एक तरफ से OH, एक तरफ से H, H2 तो क्या बन गया ये, अरे फाइनली ये बन गया बच्चों, देखो। अरे फाइनली ये ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे, यानी ये CHO बन गया ना। क्या बन गया, CHO। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अरे इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं ना। ये मैंने सारे नाम आपको लिखवा दिए थे ना। इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। ये लीजिए, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। ये लीजिए, इस तरीके से ना आप याद रखना चाहो तो इसको याद रख सकते हो ना। ये लीजिए, इसको मैं इरेज कर दूं, हाँ जी। तो ये क्या बन गया, एक क्रोमियम संकुल बन गया ना। क्या बन गया बच्चों, क्रोमियम संकुल। और उसका जल अपघटन करवा दिया तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। और ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी आपके, इटार्ड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। इसमें फर्स्ट हो गया ना। सेकंड देखिए आप, इसमें सेकंड है आपकी
O3 द्वारा, किसके द्वारा? CrO3 द्वारा ऑक्सीकरण करवा रहे हैं ना। किसके द्वारा बच्चों? CrO3 के द्वारा ना। इसमें क्या करते हैं देखो, वही टॉलुइन का हाँ जी देखो टॉलुइन है ना, का ऑक्सीकरण, इसको आप क्रोमिक ऑक्साइड बोल दो या क्रोमिक एनहाइड्राइड बोल दो ना, एक ही बात है ना। तो ऑक्सीकरण क्रोमिक ऑक्साइड द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर बेंजीलिडीन डाई एसीटेट बनता है। डाई एसीटेट बनता है, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर क्या बनता है? वही बेंजेल्डिहाइड बनता है बच्चों ना। क्या बनता है? बेंजेल्डिहाइड बनता है ना। ये लीजिए, इसका कोई नाम नहीं है बच्चों ना। अरे इसका कोई भी नाम नहीं है ना, इसका कोई भी नाम नहीं है। ये लीजिए, देखिए ये टॉलुइन और इसका CrO3, और CrO3 का नाम क्या है बच्चों? अरे इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड है ना। इसका नाम क्या है? क्रोमिक ऑक्साइड, या क्रोमिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं इसको ना, क्रोमिक ऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड है ना। तो प्रेजेंस किसकी ले रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड की। ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया आपके ना, शॉर्ट में ऐसे लिखो तो ना। ये क्या है बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड। खोल के लिखो तो देखो, ऑक्सीजन से ये दो ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो CH3COO COCH3। तो इससे क्या बनेगा देखिए आप। हाँ जी, इससे क्या बनेगा देखो, इससे बनेगा बेंजीलिडीन डाइएसिटेट। इससे क्या बनेगा बच्चों? अरे बेंजीलिडीन डाइएसिटेट। देखिए ऐसा, ये बेंजीलिडीन डाइएसिटेट का मतलब OCO CH3, वही OCO CH3, ठीक है ना। चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको, OCO CH3 का होल्ट इसकी तरह
OCrOHCl2 का होल ट्वाइस। तो ये इसको खोलोगे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। बस ये क्या बन गया, देखो आपको याद हो तो ना, अपन ने बेंजीन से तीन मूलक बनाए थे ना, मतलब सॉरी बेंजीन से नहीं, टॉलुइन से, याद हो तो ना। अरे बेंजीन से तो फेनिल मूलक बनता है ना, फिर अपन ने है ना टॉलुइन से बनाए थे ना। किससे? टॉलुइन से। एक बेंजिल, अरे इस टॉलुइन में CH3 है ना, इससे एक एच निकाला था तो बेंजिल, 2 निकाले थे तो बेंजल, 3 निकाले थे तो बेंजो। या बेंजिल का ही नाम बेंजिलिडीन भी था ना, बेंजल का ही नाम क्या था? बेंजिलिडीन। और बेंजो का नाम था बेंजिलिडाइन। क्या नाम था बच्चों? बेंजिलिडाइन, है ना। तो देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजिलिडीन, बेंजिलिडीन। और आगे क्या होगा बच्चों? डाई एसीटेट, बेंजिलिडीन डाई एसीटेट। और आगे क्या करेंगे इसका फाइनली, इसका अरे फाइनली बच्चों इसका जल अपघटन करवा देंगे ना अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम का मतलब H+, और इसके साथ क्या ले लिया? जल। तो देखो वही क्या होगा, अरे ये वाला बॉन्ड टूटेगा ऐसे ना, अभी मैंने समझाया था। तो इधर OH, इधर H, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर OH, इधर H। तो ये एक कार्बन पर 2 OH आ गए, इसलिए क्या हुआ, एक कार्बन पर 2 OH कभी भी नहीं रह सकते है ना, वो कैसा हो जाता है? अस्थायी हो जाता है ना। तो इसलिए जल का अणु बाहर हो जाएगा, और जल का अणु बाहर होते ही क्या होगा बच्चों? अरे जल का अणु बाहर होते ही और आपका बन गया ये C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड, है ना। क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। ये लो, चलो मैं इंग्लिश में लिख दूं थोड़ा सा ना, बेंजल्डिहाइड। थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको ना। ये लो बेंजल्डिहाइड। तो ये 2 ऑक्सीकरण करवा दिया हमने, है ना। किससे? मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण एक तो क्रोमिल क्लोराइड से करवा दिया, ध्यान रखें ना। अरे इस क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखें ना, इसका पूछ लेगा। क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र है तो CrO2Cl2, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। और एक किससे करवा दिया? क्रोमिक ऑक्साइड से करवा दिया ना। 2 ऑक्सीकरण करवा दी। आप एक बार इसको ना, आप एक बार इसको क्या करें, अरे आप एक बार इसको उतारें ना, आप एक बार इसको ना नोट डाउन करें भैया ना, फिर मैं आगे की बातें करता हूँ ना। आज थोड़ी सी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, इस बनाने की विधियों को खत्म करेंगे पहले, है ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, अब देखिए आप, हाँ जी देखिए, अगली विधि है पार्श्व श्रृंखला की
यानी जो साइड चेन है, पार्श्व श्रृंखला है ना, साइड में चेन है, उसका क्या करवाएंगे अपन, क्लोरीनीकरण करवाएंगे ना। क्या करवाएंगे बच्चों, क्लोरीनीकरण। तो पार्श्व श्रृंखला की क्लोरीनन, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्लोरीनीकरण को क्या बोलते हैं, क्लोरीनन। हाँ, तो पार्श्व श्रृंखला की क्लोरीनन के पश्चात क्या करवाते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन से, जल अपघटन से पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन से, है ना। देखो ये बेंजल्डिहाइड की औद्योगिक उत्पादन की विधि है ना। अगर बेंजल्डिहाइड का निर्माण ज्यादा मात्रा में करना है, अरे है ना, मतलब बेचने के लिए करना है ना, हाँ, ज्यादा मात्रा में बनाना है, तो फिर ये विधि काम में ली जाती है ना। तो क्या कहेंगे, यह बेंजल्डिहाइड की यह बेंजल्डिहाइड की औद्योगिक उत्पादन की विधि है ना। ये बेंजल्डिहाइड के औद्योगिक उत्पादन की क्या है बच्चों, विधि। यानी बेंजल्डिहाइड को ना, अरे मार्केट में बेचने के लिए ज्यादा मात्रा में बनाना है ना, उद्योगों में बनाना है, तो ये वाली विधि काम में ली जाती है ना। देखिए इसमें करते क्या, सुनिए, इसमें वही आपने क्या ले लिया, टॉलुइन ले लिया। अब तो साइड चेन का मतलब क्या है, अरे बेंजीन रिंग से ही तो साइड चेन ही जुड़ी हुई है। अरे बेंजीन रिंग से ही क्या जुड़ी हुई है, साइड चेन। तो आप चाहो तो इसको ना, अरे इस बेंजीन रिंग को तो ना H के तरह मान सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, H की तरह मानोगे तो CH4 हो जाएगा, या कोई है ना इसको है ना CH3 मान लो तो CH3 यानी C2H6 यानी ये एल्केन हो जाएगा एक तरीके से ना। अरे पार्श्व श्रृंखला का क्या करवा रहे हैं अपन, पार्श्व श्रृंखला का क्लोरीनन करवा रहे हैं, इसका मतलब CH3 का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, तो CH3 ऐसे क्या हो गया, एक एल्केन हो गया। क्या हो गया, एल्केन। और हमने है ना हेलो एल्केन हेलो एरिन में पहले ही विधि पढ़ी थी है ना, कि एल्केन का हेलोजनीकरण करवा रहे थे है ना। अरे एल्केन का क्या करवा रहे थे, हेलोजनीकरण। तो बस यहां भी तो हेलोजनीकरण ही है। अरे हेलोजनीकरण का मतलब क्लोरीनीकरण, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में उसको क्लोरीनन बोलते हैं ना, क्लोरीनेशन। तो देखिए क्या हुआ, सुनिए, इसका क्या करवा रहे हैं अपन, क्लोरीनीकरण। तो इसका मतलब मैं इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया करवा दूं, ये लो, किसकी प्रेजेंस में, अरे सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, या पराबैंगनी प्रकाश कह दो, E बराबर H न्यू है ना। तो इससे क्या होगा बच्चों, अरे इससे ये ही होगा, देखो क्या, यहां से वही हेलोजनीकरण करवाना है अपन को। तो यहां से क्या होगा, 2 H हट जाएंगे और ऐसे 2 Cl आ जाएंगे। अरे वही बेंजीलिडीन बन गया, ये है ना, क्या बन गया, बेंजीलिडीन बन गया। अब 2 क्लोरीन है ना, वो डाई एसीटेट था, यहां 2 क्लोरीन है, 2 डाई क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अरे इसका नाम क्या होगा बच्चों, बेंजीलिडीन, ये लीजिए डाई क्लोराइड बन गया। आगे देखिए, आगे तो सिंपल है, इसका वही क्या करवाना है आपको, अपन को, अरे इसका जल अपघटन करवाना बच्चों ना, ये लो। तो जल अपघटन करवाओगे वही सिंपल पहले की तरह, वही ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, OH इधर H इधर, OH इधर H इधर, ये लो। तो क्या होगा, वही जल का एक अणु बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा ये, अरे ये बन जाएगा CHO, और इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इसी का नाम बेंजल्डिहाइड है ना, ये लो बेंजल्डिहाइड। इसी का ही नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या है, अरे बेंजल्डिहाइड के औद्योगिक उत्पादन की विधि है ना, बेंजल्डिहाइड के औद्योगिक उत्पादन की क्या है, ये विधि है ना। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन में ये अभिक्रिया काम आ रही है ना,
मैंने कहा भी था उस समय ऑफलाइन में ना कि कुछ रिएक्शंस है ना हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर आगे के चैप्टरों वाली आ रही है ना, तो ये आगे के चैप्टरों में से रिएक्शन थी वहां, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। और टेम्परेचर देखो ना, अरे इसको ना जल अपघटन करवा रहे हैं ना, तो 373 केल्विन ले लो ना, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपने एक बार इसको नोट डाउन कर लिया, देखिए। हाँ जी, अगली अभिक्रिया लेता हूं मैं ना। अगली अभिक्रिया है आपकी, अगली अभिक्रिया का नाम बच्चों है ना गाटरमान कोख अभिक्रिया। गाटरमान, ध्यान रखना वो गाटरमान अलग थी है ना, अरे वो गाटरमान अलग थी अपन ने ना कि बेंजीन डाइयाजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवा दी थी है ना, किससे? कॉपर चूर्ण HCl या कॉपर चूर्ण और HBr से। तो वहां पे है ना अपन को क्या मिला था? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। उस अभिक्रिया का नाम भी गाटरमान अभिक्रिया था ना। ये गाटरमान दूसरी है ना, हाँ, साइंटिस्ट का नाम तो वही है, गाटरमान कोख। इसको कोख बोल दो या कोच बोल दो, एक ही बात है ना। NCERT में है ना, हाँ, कोख लिख रखा है ना, KOCH है ना, अब उसको कोच बोल दो या कोख बोल दो ना, एक ही बात है। तो गाटरमान कोख है ना, गाटरमान कोख अभिक्रिया ना। वैसे गाटरमान कोख एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं इसको ना, पर NCERT की लैंग्वेज है ना। तो गाटरमान कोख अभिक्रिया से कैसे बनाएंगे देखो। हाँ जी, ये वैसे 11th क्लास की रिएक्शन है गाटरमान कोच या गाटरमान कोख अभिक्रिया ना। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, एल्डिहाइड बनता है ना, गाटरमान ने दी थी है ना, इसलिए गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ये कोच भी है ना, साइंटिस्ट का नाम है, दो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग है, डैश लगा रखा है मैंने ना। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन, बेंजीन ले लो आप, या फिर क्या ले लो आप, प्रतिस्थापित बेंजीन। तो प्रतिस्थापित बेंजीन से क्या मतलब है? अरे बेंजीन से एक चटा के अपन ने प्रतिस्थापी लगा दिया ना, मैथिल प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापित बेंजीन, पर इसका नाम क्या है? टोलुइन है ना। तो बेंजीन ले सकते हो आप या प्रतिस्थापित बेंजीन ले सकते हो ना, कि अभिक्रिया निर्जल AlCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड ले सकते हो आप ना, क्यूप्रस क्लोराइड। की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl की, कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण से कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया गाटरमान कोक एल्डिहाइड में, कोख बोल दो या कोच बोल दो, एक ही बात है ना, संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है ना, अभिक्रिया
कहलाती है। ये लो, देखिए क्या कर रहे हैं अपन, एग्जाम्पल, ये लो देखिए, ये है बेंजीन आपकी, इसका नाम क्या है बच्चों, बेंजीन। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, अरे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से, है ना। किसकी प्रेजेंस में, या तो आप निर्जल AlCl3 ले सकते हैं, या फिर आप CuCl ले सकते हैं ना, क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl लिख दो या Cu2Cl2 ना, अरे दो है इसलिए 1:1 है ना, तो CuCl इसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं ना। तो इससे क्या बनेगा, अरे इससे बनेगा बच्चों बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा इससे, ये CHO और ये बन गया आपके बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, ठीक है। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है क्या बच्चों। तो हमने अब तक, है ना, एल्डिहाइड बनाने की कितनी विधियां पढ़ ली, 5, केवल एल्डिहाइड बनाने की। 4 एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने की, है ना। तो ये आपको एल्डिहाइड बनाने की विधियां हो गई, है ना आपकी, केवल एल्डिहाइड। स्टीफन, है ना, नेमिंग रिएक्शन ही स्टीफन, रोजेनमुंड, और ये कौन सी होगी आपकी, गाटरमान होगी, है ना। और एक एटार्ड अभिक्रिया होगी, और एक का कोई नाम नहीं था ना। 4 नेमिंग रिएक्शन होगी, है ना। कितनी, 4। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। ये केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां होगी आपकी, है ना। अब केवल कीटोन बनाने की विधि पढ़ेंगे ना, जल्दी उतारें आप एक बार, है ना। हाँ, नोट डाउन करें भैया ना जल्दी। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए, सुनिए, अब केवल कीटोन बनाने की विधियां चलेंगी अपनी, है ना। केवल कीटोन बनाने की विधियां, हाँ जी बच्चों। तो अब अपनी हेडिंग क्या चलेगी, केवल कीटोन बनाने की विधियां, और इसमें ज़्यादा नहीं है ना। अरे इसमें 3 विधियां हैं ना कीटोन बनाने की, है ना, और सिंपल हैं तीनों ना, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है ना। देखिए, हाँ जी, तो अपनी हेडिंग क्या चलेगी, केवल कीटोन बनाने की विधियां। ये लीजिए, केवल कीटोन बनाने की विधियां, और इसमें है पहली विधि। देखिए, पहली विधि है वही, है ना, एसिल क्लोराइड से, है ना। अरे एसिल क्लोराइड बोल दो या अम्ल क्लोराइड बोल दो ना, एक ही बात है ना। अम्ल, या इसको बोल दो एसिल क्लोराइड से। किससे बच्चों, अम्ल क्लोराइड से बोल दो या एसिल क्लोराइड से बोल दो आप, है ना। देखो इसमें करते क्या है, सुनिए, यहां पे क्या लेते हैं अपन, RMGX लेते हैं ना। क्या लेते हैं, RMGX। देखिए, ये RMGX, जिसको अपन ने क्या कहा था, ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या कहा था बच्चों, ग्रिग्नार अभिकर्मक। इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, CdCl2 से ना। CD का मतलब कैडमियम क्लोराइड। तो देखो यहां ग्रिग्नार अभिकर्मक के 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, और देखिए इससे क्या बनता है बच्चों,
अरे इससे बनता है R2CD, डाइएल्किल कैडमियम। और साथ में क्या बनेगा, देखो MgX और 2 Cl, तो चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो ना, MgX और इधर Cl और ये डबल, ठीक है ना, MgX Cl है ना। अब देखिए, अब ये तो क्या था अपना ग्रिग्नार अभिकर्मक, ये लीजिए ग्रिग्नार अभिकर्मक, और इसका नाम क्या है, कैडमियम। CD को कैडमियम बोलते हैं, तो कैडमियम क्लोराइड, ये लीजिए, हाँ जी। और इसका नाम क्या है, डाइएल्किल कैडमियम, इसका नाम क्या है, डाइएल्किल कैडमियम, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, वही अम्ल क्लोराइड है ना, किससे करवाते हैं, अम्ल क्लोराइड से। तो देखिए अम्ल क्लोराइड में मैं ना ये R को है ना अलग ले लेता हूं मैं, R डैश, और ये CO और ये आपका Cl। इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, इस डाइएल्किल कैडमियम से करवाते हैं ना, R2CD से। किससे बच्चों, R2CD। इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है अम्ल क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों, अम्ल क्लोराइड, ये लीजिए। तो देखो ये भी डबल है ना, भाग लेगा, अरे ये भी डबल ही भाग लेगा। तो देखो यहां से CD, ये तो CD और ये 2 Cl, तो CdCl2, और बच्चा क्या, R डैश CO, और देखो इधर 2 R हैं, इधर 2 R डैश हैं, तो ये क्या बनेगा बच्चों, अरे ये बनेगा 2R डैश, और ये आपका CO और ये आपका R, ये लो, ये क्या बन गया आपका कीटोन। और हम कीटोन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं ना, ये लो। और साथ में क्या बनेगा, अरे साथ में बनेगा बच्चों CdCl2, और ये CdCl2 वापस क्या करेगा, अरे ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा, और वो वापस से क्या बनाएगा, डाइएल्किल कैडमियम, और डाइएल्किल कैडमियम वापस से अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कीटोन। ये अभिक्रिया चलती रहेगी ऐसे ना, जब तक ये अम्ल क्लोराइड खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। अब देखिए सेकंड अभिक्रिया, देखिए फर्स्ट तो ये हो गया ना, सेकंड देखिए आप, सेकंड अभिक्रिया है आपकी नाइट्राइल से, है ना, किससे बच्चों, नाइट्राइल से। देखिए नाइट्राइल, या नाइट्राइल को ही क्या बोलते हैं, साइनाइड। नाइट्राइल तो IUPAC में अनुलग्न लिखते हैं ना, और साइनाइड साधारण नाम पद्धति में लिखते हैं ना। तो नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, देखो नाइट्राइल से आपको याद हो तो एक अभिक्रिया ना, वो अपन ने लिखा था ना, एल्कोहल, सॉरी है ना, आपको तो पढ़ाया नहीं, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया ना, हाँ चलो हाँ ठीक है ना, सॉरी है ना, हाँ ऑफलाइन में पढ़ा रखा है ना। अरे जा भी है ना, जो भी सर आपके पढ़ा रहे होंगे ऑफलाइन में ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर ये अभिक्रिया है ना, ठीक है ना। हाँ जिन बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है ना, हाँ उनको पता होगा ना कि कार्बोनिल यौगिक का ना, उनकी अभिक्रिया अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवाते थे ना, किससे, ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो जब है ना फॉर्मेल्डिहाइड लेते थे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता था, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड लेते थे तो उससे 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर कीटोन लेते थे तो 3 डिग्री एल्कोहल बनता था ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सुनो, उसके जैसी ही अभिक्रिया है, तो वहां हम एक नियम पढ़ते थे, पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, अरे पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो। तो देखो वही अभिक्रिया यहाँ काम में लेनी है, कैसे, देखिए मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं डायरेक्ट, है ना। देखिए ये CH3, ये CH2, और ये आपके C ट्रिपल बॉन्ड एंड। और इसकी अभिक्रिया देखो मैं किससे करवा रहा हूं बच्चों, अरे इसकी अभिक्रिया में C6H5 MgBr से करवा रहा हूं ना, C6H5 MgBr। और ये क्या है, अरे ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है, ये क्या है बच्चों, ग्रिग्नार अभिकर्मक। और ग्रिग्नार अभिकर्मक में मैंने ये एग्जांपल दे रखा है ना कि R की जगह अगर ये C6H5 आ गया तो इसका नाम था फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक। और ये क्या है हमारे पास, अरे ये साइनाइड है ना, क्या है बच्चों, ये साइनाइड,
अब देखो यहां पे क्या होता है, अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो इस पे माइनस आता है, इस पर प्लस, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर माइनस और दूसरे पर प्लस। और ग्रिग्नार अभिकर्मक में देखो, अरे ये mgx पर तो क्या आता है प्लस और इस पर क्या आता है माइनस। अब माइनस को प्लस पर जोड़ दो और प्लस को माइनस पर जोड़ दो, तो ये माइनस कहां अटैक करेगा, अरे ये इस कार्बन पर अटैक करेगा ना, किस पर, इस कार्बन पर। तो यहां से क्या होगा देखो, अरे यहां से बच्चों क्या होगा देखना, ये CH3 और ये आपका CH2 और देखो ये C और देखो मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया तो ये C डबल बॉन्ड N, ठीक है ना। और देखो इस कार्बन पर प्लस है तो इससे कौन जुड़ गया, अरे इससे C6H5 जुड़ गया ना, इससे कौन जुड़ गया बच्चों, C6H5। और देखो N पर क्या आया माइनस और इससे कौन जुड़ गया, अरे इससे जुड़ गया Br और इस पर प्लस। तो देखो पहले मैंने क्या कर दिया, अरे ग्रिग्नार अभिकर्मक को इसके ऊपर जोड़ दिया ना, क्या कर दिया, ग्रिग्नार अभिकर्मक को इसके ऊपर जोड़ दिया। और अब क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। अरे इसको क्या करेंगे बच्चों, तोड़ देंगे। कैसे, देखो सुनिए, ये किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, ये ईथर की प्रेजेंस लेते हैं यहाँ ना, ईथर सॉल्वेंट का काम कर रहा है ना। आगे क्या होगा देखो, अरे आगे इसका जल अपघटन करवा दो आप, वही अम्लीय माध्यम ले लिया उसमें जल अपघटन। तो यहां से क्या होगा, अरे ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये वाला, अरे ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे ना। तो देखो इधर तो जुड़ेगा OH कार्बन की तरफ और इधर जुड़ेगा H, इधर OH और इधर कौन जुड़ेगा H। तो ऐसा क्यों हुआ, अरे कार्बन है ना और ऑक्सीजन में से है ना, सॉरी कार्बन नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो जल में H प्लस OH माइनस, तो H प्लस जुड़ेगा माइनस पर और ये प्लस पे कौन जुड़ गया OH, इसलिए ना। अब वही एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते, जल का अणु बाहर होगा, तो क्या बनेगा देखना, अरे इससे ये बनेगा बच्चों देखो CH3 CH2 और इससे क्या होगा, जल का अणु बाहर, तो OH H गया तो एक क्या बच गया ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया CO और ये क्या हो गया बच्चों, अरे ये C6H5 हो गया। क्या हो गया, ये C6H5। अब याद करो अपन क्या लिखते थे इसका नाम, अगर ऐसा होता C6H5CO और ये CH3 होता तो इसका नाम अपन ने एसीटोफेनॉन लिखा था। क्या लिखा था बच्चों, एसीटोफेनॉन। अरे दो कार्बन के लिए एसिड और उसमें O फेनॉन। ऐसे देखो यहाँ 3 कार्बन है ना, अरे वहां 2 थे ना, 2 कौन से, एक तो कार्बोनिल कार्बन और एक CH3, 2। अब की बार 3 है, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोपियोन लिखते हैं ना, तो इसका नाम है प्रोपियोफेनॉन। अरे बच्चों इसका नाम क्या है, प्रोपियोफेनॉन, 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 ये लो प्रोपियो फेनॉन, इसका नाम क्या है, प्रोपियोफेनॉन, ठीक है ना। ये इसको हम है ना बच्चों ऐसे बोल सकते हैं ना, अरे इसको है ना 1 2 3 कार्बन की चेन, तो देखो 1 नंबर क्रियात्मक समूह को देंगे ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 फेनिल, अरे 1 फेनिल और 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड इसलिए एन और कीटोन का अनुलग्न अरे ऑन, तो नाम क्या हो गया बच्चों 1 फेनिल प्रोपेनॉन। अरे क्या नाम हो गया 1 फेनिल प्रोपेनॉन, क्या नाम हो गया इसका 1 फेनिल प्रोपेनॉन, 1 फेनिल प्रोपेनॉन। ये भी है ना, अरे ये IUPAC नाम है, वो सिंपल नाम है ना, रूड नाम। तो प्रोपियो कैसे दिया, 3 कार्बन इसलिए प्रोपियोन लिखते हैं ना, तो इसको बोल दिया प्रोपियोफेनॉन है ना। अरे एक तिकड़म है वैसे ना, साधारण नाम पद्धति में कोई नियम नहीं थे इसलिए फेल हुई थी वो ना, 2 थे इसलिए एसिड था तो एसिटोफेनॉन, ऐसे प्रोपियोन में है ना फेनॉन जोड़ दिया, प्रोपियोफेनॉन बना दिया इसने। और IUPAC नाम में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 कार्बन की चेन, 1 नंबर पे फेनिल ग्रुप आ गया तो 1 फेनिल, 3 कार्बन इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन और कीटोन का अनुलग्न ऑन, तो 1 फेनिल प्रोपेनॉन। अरे 1 फेनिल प्रोपेनॉन, कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब एक लास्ट विधि और है ना, एक लास्ट विधि और है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसको मैं लिखता हूं ना, एक लास्ट विधि। हाँ जी आपने कर लिया नोट डाउन, देखिए
अब ये लास्ट विधि है, ये भी 11वीं क्लास की ही है ना, किसकी बच्चों, 11वीं क्लास की है ना, जिससे अपनी बनाने की विधियां खत्म हो जाएंगी ना। फिर भौतिक गुणधर्म चलेंगे अपने, है ना, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, है ना। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। हाँ, अब तो आप शेयर वगैरह भी कर रहे हैं ना। हाँ, सब्सक्राइबर वगैरह अपने लगातार बढ़ रहे हैं ना, 460 के आसपास हो गया ना, जल्दी ही अपन 500 की तरफ है ना, हाँ बढ़ेंगे भैया ना। हाँ, आप लोगों का ही सहयोग है ना, हाँ आप लोगों की वजह से ही है ना। हाँ, अरे इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं ना, हाँ रात को भी क्लासें बना रहा हूँ भैया ना, नहीं तो हाँ आप लोगों का विश्वास है, आप लोगों का ना हाँ प्यार है, इस वजह से है ना हाँ इतनी क्लासें बनाई जा रही है ना। ठीक है, अभी तो और है ना, हाँ बहुत कुछ करेंगे अभी तो आपके लिए ना। ठीक है बच्चों, देखिए अगली विधि, देखिए तीसरी विधि है ना, और तीसरी विधि है ना आपकी, तीसरी विधि है बनाने की, कीटोन बनाने में बेंजीन या फिर प्रतिस्थापित बेंजीन से। बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन का मतलब आप समझ चुके हो ना। प्रतिस्थापित बेंजीन का मतलब जैसे अपन ने मेथिल ग्रुप लगा दिया तो मेथिल बेंजीन है ना, एथिल ग्रुप लगा दोगे एथिल बेंजीन हो जाएगा। ऐसे आइसोप्रोपिल है ना ग्रुप लगा दिया तो आइसोप्रोपिल बेंजीन हो जाएगा, जिसको क्यूमीन भी बोलते हैं। ये अगली काम आएगा, आ गया ना, ये काम आएगा ना, मतलब पीछे वाला चैप्टर छोड़ के आए उसमें ना। देखिए तो इसमें क्या करते हैं, सुनो सिंपल सी है, बेंजीन की अभिक्रिया। अरे ये ARSE का ये उदाहरण है ना, बेंजीन के अंदर जो अपन ने ARSE पढ़ी थी ना, अरे हेलोएरिन के अंदर, जहां यदि आपको याद हो ना फ्रेडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रेडेल क्राफ्ट एसिडिलीकरण, वो ये फ्रेडेल क्राफ्ट एसिडिलीकरण, पर वहां अपन है ना किसकी पढ़ रहे थे, अरे क्लोरोबेंजीन की, यहाँ बेंजीन की पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए क्या है, वही अभिक्रिया ना, ये लो, या तो आप बेंजीन ले लो या फिर है ना प्रतिस्थापित बेंजीन का मतलब जैसे मेथिल बेंजीन ले लिया आपने, तो फिर मेथिल ग्रुप कौन सा प्रभाव लगा रहा है ना, तो वो अरे +R प्रभाव लगाएगा, +H लगाएगा, +I लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग है ना अरे आने वाला ग्रुप डिसाइड होगा ऑर्थो, मेटा या पैरा पर। ठीक है ना, तो अपन को सिंपल ले लेते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया करवा दी किससे, अरे किससे करवा रहे हैं बच्चों, मान लो मैंने इससे करवा दी CH3COCl से, अरे CH3COCl से, ठीक है ना, CH3COCl से, वही इन द प्रेजेंस ऑफ, अरे प्रेजेंस किसकी लेते हैं, निर्जल AlCl3 की, किसकी बच्चों, निर्जल AlCl3 की। और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है आपके बच्चों एसिटिल अरे क्लोराइड, इसका नाम क्या है आपके एसिटिल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है आपके बेंजीन। क्या नाम है बच्चों, बेंजीन। तो यहां से क्या होगा, अरे यहां से देखो आप, ये होगा यहां से, अरे ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये ग्रुप देखो CO और ये CH3, अरे ये एसीटोफिनॉन बन गया बच्चों, क्या बन गया, एसीटोफिनॉन। फिनॉल अलग होता है, ये फिनॉन है ना, ये क्या है बच्चों, फिनॉन। तो आप चाहें तो ऐसा एक H दिखा दो, अरे है ना, यहाँ सारे के सारे क्या है बच्चों, अरे सारे H एक जैसे है ना, कहीं से हटा लो ना, आपकी इच्छा है ना। तो देखो मैंने इधर से H हटाया, इधर से मैंने Cl, और देखो CO CH3 को यहाँ जोड़ दिया ना। तो ये ARSE अभिक्रिया का उदाहरण है ना, यहाँ लिख दूं मैं, ये लो, यह एक ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, हाँ अभिक्रिया का उदाहरण है, उदाहरण है, ये लीजिए। हाँ जी बच्चों, ये लीजिए। तो ये अपने है ना कीटोन बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई है ना। तो अब तक अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए, केवल एल्डिहाइड और केवल कीटोन। तो देखो 4 विधियां एल्डिहाइड कीटोन की थी, केवल 5 विधियां, मतलब सॉरी 4 विधियां तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने की विधि थी, और 5 थी वो कौन सी थी आपके, केवल एल्डिहाइड, और 3 केवल कीटोन। तो 5 3 8 और 4 12 विधियां हो गई ना। सबसे ज्यादा विधियां इसी में ही है ना, पर चूंकि अपन ने दोनों कंबाइंड पढ़े ना इसलिए। ठीक है, अब आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, हाँ। और सेकंड क्लास जो अगली क्लास आएगी ना, हाँ उसमें अपन है ना आगे भौतिक गुणधर्म फिर रासायनिक गुणधर्म की तरफ प्रोसीड करेंगे ना। तो जल्द ही इस चैप्टर को ना अपन करने वाले हैं भैया ना। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना। हाँ अब तो आप अच्छा कर रहे हैं शेयर वगैरह ना, हाँ और भी अच्छा करें ना, ठीक है ना, हाँ धुआंधार शेयर करें ना,
हाँ क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए ना, ताकि यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह हो अपने ना, लाइक्स वगैरह ना, हाँ सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हुआ ना, ठीक है, अपना परिवार बड़ा हुआ ना, 460 लोग हो गया ना, कितने 460, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक।